नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ड पर स्वागत है। तो आज है 24 जनवरी। तो 24 जनवरी से दोस्तों जितने भी ट्रेंडिंग टॉपिक वाला क्वेश्चन रहेगा उसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड। और हमारा डेली करंट अफेयर का सेशन चल रहे हैं, जो आपके स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड। तो अगर आप मेरे इस चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, क्योंकि मैं डेली करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन लेकर आता रहता हूं, जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड। ठीक है दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे ट्रेंडिंग टॉपिक का जितने भी सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उसके बारे में। तो बिना देरी किए चलते हैं दोस्तों हम अपने टॉपिक की ओर और देखते हैं आज की क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए, माइक जॉनसन। माइक जॉनसन जो है दोस्तों, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के स्पीकर बने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब इससे जुड़े कुछ पॉइंट को कवर कर लेते हैं। देखिए, अमेरिका संसद के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के जनवरी 2025 को रिपब्लिकन सांसद माइक जॉनसन को फिर से स्पीकर चुन लिया गया है। और जो यूएसए की राजधानी है वाशिंगटन, और महाद्वीप कौन से आते हैं दोस्तों? उत्तरी अमेरिका, और यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर, और 47वें राष्ट्रपति दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में आई एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में वस्त्र और परिधान के निर्यात में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यह दोस्तों 6वां स्थान है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। भारत सरकार के अनुसार भारत 2023 में दुनिया में कपड़ा और परिधान का 6ठा सबसे बड़ा निर्यात बनकर उभरा है। 2023 में दुनिया के कपड़ा और परिधान बाजार में देश की हिस्सेदारी 3.9% थी। और 3 सबसे निर्यात देश कौन कौन से फ्रेंड? पहला है आपका चीन, दूसरा है यूरोपीय संघ, और तीसरा है बांग्ला, और हमारा भारत देश है 6वां स्थान पर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पक्षी दिवस 2025 कब मनाया गया है? 2025 में राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया है फ्रेंड? तो ये 5 जनवरी को मनाया गया है, और प्रति वर्ष 5 जनवरी को ही मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। प्रत्येक वर्ष 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। ये हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में पक्षियों के महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित करता है। यह दिन लोगों को पक्षियों की सुंदरता, विविधता और महत्व की सराहना करने के साथ साथ उनके आवासों की रक्षा के प्रयासों को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। और इसका थीम क्या है? हमारे पंखों वाला दोस्तों की सुरक्षा। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2025 में आयोजित पहले खो खो विश्व कप 2025 का शुभांकर क्या है? तो इसका शुभांकर है फ्रेंड्स तेजस और तारा, ये दोनों हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अब इससे जुड़े कुछ पॉइंट को देखते हैं। पहला खो खो विश्व कप दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 13 से 19 जनवरी 2025 को खेला जाएगा। फेडरेशन में टूर्नामेंट के आधिकारिक शुभांकर के रूप में काम करने वाली जोड़ी तेजस और तारा को पेश किया गया है। तेजस प्रतिभा और ऊर्जा का प्रतीक हैं। जो तेजस हैं दोस्तों वो प्रतिभा और ऊर्जा का प्रतीक हैं, और जो तारा हैं वो मार्गदर्शन और आकांक्षा का प्रतीक हैं। इसे पारंपरिक भारतीय संस्कृति से डिजाइन करते हुए नीले और नारंगी रंग की खेल पोशाक में दर्शाया गया है। और पहला खो खो विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सलमान खान, और दूसरा है टाइगर श्रॉफ। अगला क्वेश्चन, 5 किलोमीटर की दौड़ को 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाले पहले महिला कौन बनी है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटाइश चेबेट। ब्रिटाइश चेबेट ने 5 किलोमीटर रनिंग को 13 मिनट 54 सेकंड में दौड़ने वाली पहली महिला बनी है फ्रेंड। ओलंपिक चैंपियन ब्रिटाइश चेबेट केन्या ने बार्सिलोना में महिलाओं की 5 किलोमीटर दौड़ में अपना ही विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया है। पेरिस 2024 की दोहरी ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता के कर्सर डेल्स नासोस में 13 मिनट 54 सेकंड का समय लिया है। कितने मिनट का? 13 मिनट 54 सेकंड का, जिससे वह सड़क या ट्रैक पर 14 मिनट का समय तोड़ने वाली पहली महिला बन गई हैं। अगला देखते हैं, जनवरी 2025 में हैंडबॉल की अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुष, युवा और जूनियर कहाँ आयोजित की गई हैं? तो यह दोस्तों लखनऊ जो उत्तर प्रदेश में स्थित है। हैंडबॉल की अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप ट्रॉफी पुरुष, युवा और जूनियर 3 से 7 जनवरी 2025 तक आयोजित की गई है। यह चैंपियनशिप
उत्तर प्रदेश के खिलाफ के डी सिंह बाबू स्टेडियम में पहली बार शुरू हुई हैं। टूर्नामेंट में 4 देश भाग ले रहे हैं, बांग्लादेश, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और भारत। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय रेल मंत्रालय किस जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित करेगा? तो ये दोस्तों उत्तरी रेलवे जोन, नॉर्थ रेलवे जोन। ठीक है फ्रेंड, और इससे जुड़े कुछ पॉइंट को देखते हैं। केंद्रीय रेल मंत्रालय उत्तरी रेलवे जोन के तहत जम्मू में अपना 69वां रेलवे डिवीजन स्थापित करेगा। आकाशवाणी की रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2025 को मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक संरचना में मंत्रालय ने उत्तरी जोन को इसकी सूचना दी गई है। वर्तमान में भारतीय रेलवे जोन में 68वीं डिजाइन है, मतलब डिवीज़न है, और जब भारतीय रेलवे द्वारा अधिसूचना जारी की जाएगी तो जम्मू भारतीय रेल का 69वां मंडल होगा। 8वां क्वेश्चन, भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार कौन सा वर्ष देश में 1901 के बाद में सबसे गर्म वर्षा बना है? भारत मौसम विज्ञान के अनुसार कौन सा वर्ष में दोस्तों जो 1901 के बाद सबसे गर्म वर्ष बना है? तो ये बना है दोस्तों 2024। अगला देखते हैं, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक साल 2024 भारत में 1901 के बाद से अब तक का सबसे गर्म साल रहा है। इस साल में औसत तापमान 25.75 डिग्री सेल्सियस रहा है, जो 2016 के पिछले रिकॉर्ड को पार कर गए हैं। इसमें वैश्विक तापमान में भी वृद्धि हुई है, जिसमें 2024 वैश्विक स्तर पर सबसे गर्म वर्ष बन गया है। 9वां क्वेश्चन, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2025 में कब मनाए गए हैं? तो ये दोस्तों 6 जनवरी को मनाया गया है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस हर साल 6 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व युद्ध अनाथ दिवस की स्थापना एक फ्रांसीसी गठन द्वारा की गई है। इस दिन मुख्य उद्देश्य है युद्धों के कारण अनाथ हुए बच्चों की स्थिति को पहचानना और समाज में उनकी मदद के लिए जागरूकता भी फैलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। 10वां क्वेश्चन, किस राज्य के गोलकुंडा किले में अपनी सेना को जानो मेला 2025 का आयोजन किया गया है दोस्तों? तो ये है आपका तेलंगाना। तेलंगाना राज्य में दोस्तों जो अपनी सेना को जानो मेला का आयोजन किया गया है। तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा ने गोलकुंडा किले में अपना सैन्य को जानो मेला 2025 का उद्घाटन किया गया है। इस मेले का उद्देश्य है भारतीय सेना की ताकत, वीरता और तकनीकी प्रगति का प्रदर्शन करना इसका मुख्य उद्देश्य है। 11वां क्वेश्चन, घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन बनी है? घरेलू मार्गों पर इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी फ्रेंड? तो यह है आपका एयर इंडिया। इन फ्लाई वाईफाई कैसे कार्य करता है? इंटरनेट को विमान के ऊपर लगे एंटीना का उपयोग करके उपग्रहों के माध्यम से ग्राउंड स्टेशनों से विमान तक पहुंचाना जाता है और इसकी स्थापना 1932 में किया था, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली है और इसके संस्थापक है JRD टाटा। अगला देखते हैं, 1 जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शोध लेख और पत्रिकाएं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए किस योजना को शुरू किए गए दोस्तों? तो इसका योजना का नाम है दोस्तों वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना का नाम है इसका। इसी योजना को शुरू किया गया है 1 जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री ने। 1 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शोध लेख और पत्रिकाएं तक देशव्यापी पहुंच प्रदान करने के लिए वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना को शुरू किया गया है। इससे 1,80,00,000 से ज़्यादा छात्रों को मुफ्त में इंटरनेशनल जर्नल्स एंड रिसर्च पेपर तक पहुंच मिलेगी। इस योजना के लिए 3 वर्षों में 25, 26 और 27 तक कुल लगभग 6,000 करोड़ रुपये आवंटित किए भी जाएंगे, मतलब किए गए हैं। अगला देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री द्वारा वर्ष 2024 के लिए पूरे देश की गतिशील भूजल साधन आकलन रिपोर्ट जारी की गई है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए CR पाटिल। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री CR पाटिल द्वारा 2024 के लिए पूरे देश की गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट जारी की गई है। केंद्रीय भूजल बोर्ड और राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों ने संयुक्त रूप से यह आकलन किया गया है, जिसका उपयोग विभिन्न हितधारक उचित हस्तक्षेप करने के लिए कर सकते हैं। इस आकलन के अनुसार पूरे देश में कुल वार्षिक भूजल रिचार्ज 446.90 बिलियन क्यूबिक मीटर आंका गया है। प्राकृतिक निर्वहन के लिए आवंटन रखते हुए वार्षिक दोहन योग्य भूजल साधन 406.9
19 BCM आंका गया है। सभी उपयोग के लिए वार्षिक भूजल दोहन 245.64 BCM है और देश के लिए भूजल दोहन का औसत स्तर 60.47 है। 14वां क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसी भारतीय सांस्कृतिक विद्वान डॉक्टर पियर सिल्वेन पिलियोजेट का निधन हो गए हैं। इन्हें किस वर्ष तक पद्मश्री से सम्मानित किया गया फ्रेंड? तो इसे 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। फ्रांसीसी भारतीय सांस्कृतिक विद्वान डॉक्टर पियर सिल्वेन पिलियोजेट का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गए हैं। इसका जन्म 1936 में फ्रांस में हुआ था। इन्होंने संस्कृत व्यापार, काव्य और काव्य शास्त्री, सांस्कृतिक साहित्य, भारतीय वास्तुकला और मंदिरों के इतिहास के कई क्षेत्रों में उन्हें रिसर्च भी किया गया था। साल 2024 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन। विश्व अंतर्मुखी दिवस 2025 में कब मनाया गया है फ्रेंड? तो यह दोस्तों आपका 2 जनवरी को मनाया गया है। हर साल 2 जनवरी को वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है। यह दिन उन खास व्यक्तियों के लिए समर्पित है जो अपनी खामोशी, आत्मचिंतन और गहराई भरे विचारों के लिए जाने जाते हैं। इस दिन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ऐसे व्यक्तियों को समझाया जाए और उनके प्रति समाज का दृष्टिकोण सकारात्मक हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। 16वां क्वेश्चन। जनवरी 2025 में भारत ने किस देश के साथ मध्य गैर बासमती चावल व्यापार पर समझौता किया है? तो ये है इंडोनेशिया। जनवरी 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और इंडोनेशिया के बीच एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है, जिसके तहत भारत प्रतिवर्ष इंडोनेशिया को 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफ़ेद चावल आपूर्ति करेगा। यह समझौता 4 वर्षों के लिए होगा और स्वचालित रूप से 4 साल के लिए बढ़ाया जाएगा। और इंडोनेशिया की राजधानी है जकार्ता, वहाँ की मुद्रा है इंडोनेशिया रुपया और राष्ट्रपति हैं प्रबोवो सुबियांतो। तो आज के सेशन में बस इतने ही दोस्तों, जिसमें हम टोटल 16 MCQ को कवर किए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। डेली दोस्तों हम ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल के साथ नहीं जुड़े फ्रेंड तो ज़रूर जुड़ जाइएगा, ताकि आपका जो एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर का क्वेश्चन रहता है दोस्तों, उससे क्वेश्चन ना छूट पाए। ठीक है फ्रेंड, तो आज की सेशन में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक यू वेरी सो मच।